हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस या जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि किन्हीं की हथेली को देखकर यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि उनकी हथेली में क्षय रोग होने के योग हैं। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि किन्हीं की भी हथेली के मध्य में इस प्रकार से काले तिल का निर्माण हो रहा हो। अब देखना यह है कि तिल भी कई रंग के होते हैं। कुछ तिल गहरे काले तो वहीं कुछ भूरे और कुछ लाल कलर के भी होते हैं। तो तीनों के परिणाम भिन्न हैं। यहाँ पर हम मुख्य रूप से काले तिल जो गहरे काले रंग के होते हैं उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। किन्हीं की हथेली में मध्य में यदि यह काले तिल का निर्माण हो रहा हो तो यह योग होने का पूरा प्रबल योग बन जाता है कि यह क्षय रोग उनकी हथेली में दिख रहा है। यह निश्चित तौर पे हो सकता है। अब इसके प्रमाण के लिए हमें हथेली में आयु रेखा को भी देखनी चाहिए, साथ ही साथ चंद्र और मंगल क्षेत्र को भी देखना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी एक चिन्ह को देखकर फल कथन कहना उचित नहीं माना गया है। आप जब देखेंगे यह काले तिल जीवन रेखा से जितनी नज़दीक बन रही हो, जितनी करीब में बन रही हो, यह योग और उतना ज़्यादा प्रबल हो जाता है कि हाँ, इनकी हथेली में यह योग प्रबल है। निश्चित तौर पर इन्हें क्षय रोग हो सकता है। आप इनकी हथेली में आप जब देखेंगे तो बिल्कुल जीवन रेखा के करीब में आकर यह काले तिल का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ यदि आयु रेखा पर भी किन्हीं की इस प्रकार से काले तिल का निर्माण हो, या फिर गहरी लाल धब्बे या फिर भूरे रंग की ही इस प्रकार के तिल का निर्माण आयु रेखा पर हो जाए, तो निश्चित यह मानकर चलिए कि इन्हें जीवन में अवश्य ही क्षय रोग होगा। अब किस उम्र में होगा यह जानना बेहद ही आवश्यक होता है, किंतु यह बेहद ही गुण रहस्य है। काल निर्णय समय निकालना काफ़ी गुण है। इसे केवल गहरी अध्ययन और अनुभव के साथ ही जाना जा सकता है। हालांकि इनकी हथेली में आप देखेंगे तो बिल्कुल पर्वत को आप देखिए, पर्वत को आप जब यहाँ पर इस प्रकार से आप जब पर्वत को विभाजित करेंगे तो इनकी हथेली में यह पर्वत बिल्कुल जीवन रेखा से कुछ वर्ष बीतने के बाद, अर्थात मानकर चलिए कि यह 12 या 14 वर्ष के आसपास की आयु को दर्शाता है। चूँकि यह आयु रेखा पर नहीं बनी है, इसलिए हम इसकी आयु रेखा से गणना नहीं करेंगे। पर्वत पर है यह, तो आप पर्वत को देखिए। इसकी प्रमाण के लिए आप आयु रेखा को देख सकते हैं। अब जब इनकी हम 12 वर्ष की आयु को देखेंगे तो आप देखें इस प्रकार से बिल्कुल लंबी, यूँ कहें कि इनकी 5 वर्ष के बाद ही लगभग 19वें वर्ष तक इनकी आयु रेखा काफ़ी कमज़ोर रही है, दूषित है। आप देखें एक बड़ा सा द्वीप बनती हुई देखने को मिलेगी। इस प्रकार से इतनी लंबी द्वीप, निश्चित तौर पर यह गंभीर रोगों से उस समय पीड़ित रहे होंगे। हालांकि वास्तविकता भी यही है, इन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, इस प्रकार के रोग मुझे थे बचपन में। हालांकि इनकी यह मुख्य रूप से फेफड़े में होने वाली यह मुख्य रूप से रोग है। हालांकि यह शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित करती है, किंतु मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करती है। इसलिए चंद्र क्षेत्र को भी देखना आवश्यक होता है कि चंद्र क्षेत्र पर क्या इसके प्रमाण मिल रहे हैं। तो आप जब इनकी हथेली में देखेंगे तो चंद्र क्षेत्र भी काफ़ी दूषित अवस्था में दिखने को मिलेगा। कई प्रकार के द्वीप, क्रॉस, गुणा का चिन्ह और द्वीप, इस प्रकार के कई अशुभ चिन्ह इनकी
चंद्र क्षेत्र पर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जब मंगल क्षेत्र को आप देखेंगे तो मंगल क्षेत्र भी इनकी काफ़ी दूषित अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। कई आड़ी तिरछी रेखा इनकी मंगल क्षेत्र पर भी बनती हुई देखने को मिलेगी। एक तो मंगल क्षेत्र अविकसित अवस्था में आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कई प्रकार के इस प्रकार से कई रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हुई देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप देखें बिल्कुल जाल सा बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आयु रेखा पर इस प्रकार के द्वीप निश्चित ही स्वास्थ्य खराब अवश्य करेगा। तो आज यही बात है कि किन्हीं की भी हथेली में जब चंद्र क्षेत्र पर भी यदि द्वीप का निर्माण हो रहा हो तो आप यह मानकर चलिए कि उन्हें अवश्य ही यक्षमा रोग, क्षय रोग अवश्य होगी। टीबी से ऐसे लोग अवश्य ग्रस्त होंगे। अब आयु निर्णय करना काफ़ी कठिन है, यह एक अनुभव का कार्य है। हालांकि इनकी हथेली में मैं बता चुका हूँ, जब आयु रेखा पर इस प्रकार के चिन्ह देखने को मिले तो निश्चित ही काफ़ी सरल हो जाता है, किंतु जब पर्वतों पे इस प्रकार के योग बन रहे हो तो ज़रा कठिन होता है। हाँ, इसका आप अनुमान लगाने के लिए आयु रेखा का सहारा ले सकते हैं। आप आयु रेखा पे उस आयु में आप देखें जिस आयु में पर्वत पर यह चिन्ह बन रही हो, क्या आयु रेखा भी दूषित है? तो जब आयु रेखा भी आपको दूषित अवस्था में देखने को मिल जाए तो निश्चित तौर पे आप कहें कि हाँ, इस समय आपको अवश्य यह परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर यही है। और भी कई योग हैं कि कई चिन्ह होते हैं हथेली में जिससे हम जान सकते हैं कि हाँ, इन्हें क्षय रोग हो सकता है। केवल काला तिल ही यह प्रमाण नहीं है, और भी कई योग हैं। मंगल पर्वत पर भी अगर इस प्रकार के काले धब्बे या लाल धब्बे देखने को मिले तो इस प्रकार के फेफड़े जनित रोग, साथ ही साथ चंद्र क्षेत्र पर भी अगर इस प्रकार के देखने को मिले। चंद्र क्षेत्र की अच्छी बात यह होती है कि यह वर्तमान स्थिति को भी दर्शा देता है। वर्तमान में यदि किन्हीं व्यक्ति का किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट में है, स्वास्थ्य की परेशानी है, तो वह निश्चित तौर पर आयु रेखा पर मिले ना मिले, स्वास्थ्य रेखा पर मिले ना मिले, आपको चंद्र क्षेत्र पर अवश्य यह चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था आज, यहीं तक। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।